नमस्कार साथियों। आज एक नया टॉपिक्स जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम हिंदी भाषा का एक सिलेबस होता है, सब्जेक्ट होता है, जो एमपीएसआई, एमपी पटवारी, इसके अलावा यूपीएसआई राजस्थान पटवार, इसके अलावा यूपी लेखपाल और तमाम जितने भी इससे संबंधित पद हैं, उनमें हिंदी का जो विषय है, सब्जेक्ट है, वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इसके बारे में हम आज आपके सामने हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, प्रॉपर हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, ताकि हम हिंदी जो विषय होता है, पेपर में आता है, और स्पेशल एमपी पटवारी और एमपीएसआई के लिए स्पेशल हिंदी विषय होता है, उसमें हम हिंदी के कौन से टॉपिक्स पढ़ें कि जिससे हिंदी 1% भी बाहर ना जाए हमारे एग्जाम से। उसको लेकर हम आज चर्चा करने वाले हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक्स रहने वाले हैं। अगर इससे बाहर जाता है तो मेरी जवाबदारी। तो हम आपको सिर्फ इतना बताने वाले हैं कि इन टॉपिक्स को अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आप चाहे एमपीएसआई बढ़ जाए, चाहे एमपी पटवारी में, चाहे जितने भी एग्जाम हो हिंदी से रिलेटेड, उनमें 1% भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपका हिंदी से जो भी क्वेश्चन आएगा वो 1% भी मिस नहीं होगा। ये मेरी जवाबदारी है। अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लास चाहते हैं तो 9098754682 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा विस्तृत चर्चा कर लेते हैं कि हिंदी में एक हिंदी भाषा का जो सब टॉपिक्स होता, मतलब हिंदी भाषा कहाँ से निकली है, हिंदी भाषा में कौन कौन सी उपभाषाएं बोली जाती है, हिंदी कौन सी लिपि के अंतर्गत आती है, हिंदी मध्य भारत में कौन से आर्टिकल में आती है संविधान में, ये तमाम जो जुड़ी चीजें होती है हिंदी से जुड़ी, हिंदी भाषा के सब्जेक्ट से जुड़ी चीजें होती है, टॉपिक से जुड़ी चीजें होती है, तो वो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा वर्णमाला अल्फाबेट, ये तो आपने सुना होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा शब्द विचार में भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, संधि से भी क्वेश्चन बनते हैं, तद्भव तत्सम, ये वाला टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट माना जाता है, इससे अधिकतर क्वेश्चन बनाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय भी आता है, विलोम शब्द भी आते हैं, पर्यायवाची शब्द भी आते हैं, वर्तनी भी आती है, संज्ञा से लेकर अवयव तक का एक टॉपिक होता, लेकिन हमने इसको अलग अलग टॉपिक में कन्वर्ट किया। संज्ञा हो गया, लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया, काल हो गया और अव्यय हो गया। तो संज्ञा से लेकर अव्यय तक का एक टॉपिक बनता है, बट हमने इसको अलग अलग डिवाइडेशन किया है। इसके अलावा अलंकार हो गया, और इसके अलावा अनसीन जो होती है, अनसीन पैसेज अगर आप समझें तो पैसेज आती है एमपीएसआई में, एमपी पटवारी में पैसेज नहीं आती है, तो आप यहाँ से पैसेज भी पढ़ के कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं आपको इन टॉपिक्स की गारंटी देता हूँ, अगर आप पढ़ लेते हैं इन टॉपिक्स को तो यहाँ से क्वेश्चन 1% भी बाहर नहीं जाएगा। ये मेरी जवाबदारी होगी, चाहे आप किसी भी हिंदी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में